किसी भी देश का भविष्य युवा होता है और युवा को सशक्त संबल बनाने के लिए हुनरमंद और रोजगारबद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी दिशा को समझते हुए, इसी कड़ी को जानते हुए विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। देश की बात करें, भारत देश में युवाओं को सशक्त संबल करने की दिशा में बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं और इसी के तहत विभिन्न कार्य क्षेत्रों में ये प्रयास दिख भी रहे हैं। आज विशेष कार्यक्रम में जहां हम ITI शिमला का रुख करेंगे, जी हां, राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान शिमला, यहाँ पर चलाए जा रहे विभिन्न ट्रेड्स को समझेंगे। युवाओं को हुनरमंद ये कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के प्रति चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को समझेंगे और विशेष जानकारियों को इंस्ट्रक्टर्स के माध्यम से जानेंगे। तो सीधे इन्हीं के पास इस इंस्टीट्यूट में चलते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला के आप प्रधानाचार्य हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ये संस्थान युवाओं को कुशल कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में सभी ITIs में DGNT द्वारा फ्रेम्ड करिकुलम की तर्ज पे ही ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे ही गवर्नमेंट ITI शिमला में भी उसी तर्ज पे जो है ट्रेनीज़ को प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा दिया जाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड बनाया जाए, ताकि ना केवल बच्चा नौकरी के लिए एलिजिबल हो सके, बल्कि वो अपना रोज़गार भी स्थापित कर सके और अपना रोज़गार स्थापित करने के साथ साथ वो बाकी युवाओं को भी रोज़गार मुहैया करवा सके। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज का जिक्र करना चाहेंगे। इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लगभग 16 ट्रेड्स के डिफरेंट यूनिट्स में जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें सभी सेक्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में हमारे पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स हैं, कंप्यूटर सेक्टर में हमारे पास IT है, कोपा है, ICTSM है, CHNM है, और इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ड्राफ्ट्समैन सिविल करके हमारे पास ट्रेड है। और इसके अलावा हमारे पास मैकेनिकल सेक्टर में टर्नर है, वेल्डर है, प्लम्बर है, फिटर है। कोर्सेज की संख्या को भी जानना चाहेंगे। इस संस्थान में लगभग 16 ट्रेड्स में जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें सभी सेक्टर्स के जो ट्रेड्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। बात करें मैकेनिकल सेक्टर्स की तो हमारे पास इसमें फिटर, टर्नर, प्लम्बर, वेल्डर, ये ट्रेड्स जो है हमारे पास मौजूद हैं। बात करें कंप्यूटर सेक्टर की तो IT, ICTSM, कोपा, CHNM, ये ट्रेड्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके बाद सिविल सेक्टर में ड्राफ्ट्समैन सिविल हमारे पास ट्रेड अवेलेबल है। अगर होटल मैनेजमेंट की बात करें तो फूड एंड बेवरेज सर्विस करके हमारे पास एक ट्रेड अवेलेबल है, जो कि बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ ट्रेनीज इसमें भाग ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा ये ट्रेड कर भी रहा है। इसके अलावा हमारे पास स्टेनोग्राफी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रेड्स हमारे पास मौजूद हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा युवाओं को प्लेसमेंट किस तरीके से दी जा रही है? प्रदेश के जितने भी हमारे ITIs हैं उसमें एक डेजिग्नेटेड प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इसमें सभी इंस्टीट्यूट्स में जो हमारी प्लेसमेंट, अगर मैं बात करूँ हिमाचल की, तो लगभग 100% है। तो हमारी ट्रेनीज़ को मौका मिलता है इंडस्ट्री में विज़िट करने का, ऑन जॉब ट्रेनिंग करके। हमारी थ्रू आउट द ट्रेनिंग 1 या 2 साल में जो है हमारी इंटरेक्शन लगातार इंडस्ट्रीज़ के साथ बनी रहती है और इससे हमें आसानी होती है बच्चों को प्लेस करवाने में, और बच्चों को भी पास आउट होने से पहले ही एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट का जो है वो एक्सपीरियंस हो जाता है। कोर्सेज की अवधि के बारे में भी बताएं। कोर्सेज़ की अवधि ज़्यादातर हमारे पास 1 या 2 साल के कोर्सेज़ रहते हैं। अगर मैं बात करूँ प्लम्बर ट्रेड की, वेल्डर ट्रेड की, इस तरह के कोर्सेज़ हैं जिनमें 1 साल की जो अवधि के रहते हैं। इसमें स्टेनोग्राफी, हिंदी और इंग्लिश, ये कोर्सेज़ भी शामिल हैं। इसके अलावा IT हो गया, आपका फिटर, टर्नर, इस तरीके के कोर्सेज़ हैं जिनमें 2 साल, तो मोस्टली 1 या 2 साल की अवधि के कोर्सेज़ हमारे पास रहते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवा किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं?
ITIs में एडमिशन के लिए पूरे प्रदेश में एक ही तरीके का चैनल है। इसमें ऑनलाइन हम अप्लाई करते हैं। जून और जुलाई के आसपास हमारा जो है एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारा सेशन रहता है अगस्त टू जुलाई। तो इसमें कैंडिडेट जो है ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट कहीं भी किसी भी लोक मित्र केंद्र से या खुद एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर किसी नियर बाई ITI में भी जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया हमारी रहती है, और अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में हमारे सीट्स फिल नहीं होते हैं तो हम ऑफलाइन प्रक्रिया में ये सीट्स फिलअप करते हैं। ITIs में अगर बात करूं, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक इनके कंपैरिजन में जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो ज़्यादा रहता है। हम बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां वो प्रैक्टिकली ज़्यादा साउंड हो सके। इसमें हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग का, जिसमें हमारे बच्चे ITI से निकल के इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में जाते हैं, जहां वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं कि किस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में जो है वो ट्रेंड चला हुआ है। तो ये इस तरह से बच्चे को एक्सपोजर मिलता है ये जानने के लिए कि यहाँ से पास आउट होने के बाद उन्हें किस तरीके की मार्केट में किस तरीके का एनवायरनमेंट फेस करना है। तो इसीलिए हमारा जो ITIs की वर्किंग है वो प्रैक्टिकल को ज़्यादा महत्वता देती है। युवाओं की संख्या व सीट्स की भी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ITI शिमला में लगभग 16 ट्रेड्स हमारे पास चल रहे हैं, और इनटेक कैपेसिटी हमारी लगभग 600 के आसपास है, जिसमें प्रेजेंटली 550 के आसपास ट्रेनीज जो है वो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं छात्राओं को किस तरीके के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं? इस संस्थान की अगर मैं बात करूँ तो इस संस्थान में महिला और पुरुष दोनों ट्रेनीज़ की जो संख्या है वो लगभग 50-50 है। हमारे पास कई ऐसे कोर्सेज हैं जो फीमेल ओरिएंटेड, जिसमें ज़्यादा रुझान लड़कियों का रहता है, जैसे स्टेनोग्राफी हो गया, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हमारे पास काफ़ी संख्या में महिला प्रशिक्षणार्थी हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्टर्स के जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनमें भी महिलाओं का रुझान बहुत अच्छा देखा गया है। और बाकी मैकेनिकल ट्रेड्स में हमारे पास जो मेल ट्रेनीज़ हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो कुल मिला के बात करें तो इस संस्थान में जो है वो संख्या पुरुष और महिलाओं की 50-50 के आसपास है। पूरे प्रदेश भर में जो एडमिशन्स की प्रक्रिया वो एक जैसी रहती है। हमारा एकेडमिक सेशन जो है वो अगस्त टू जुलाई ये नॉर्मल हमारी सेशन रहता है, और जून जुलाई के आसपास जो है हमारी वो एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और एडमिशन्स प्रक्रिया पूरे प्रदेश में एक जैसी ही रहती है। ऑनलाइन कैंडिडेट्स कोई भी है जो वो अप्लाई कर सकता है, जिसकी बेसिक एंट्री क्वालिफिकेशन वो मैट्रिक है। और ऑनलाइन हमारे 1 या 2 राउंड ऑनलाइन रहते हैं। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में हमारे ये सीट्स फिलअप नहीं होती है तब कैंडिडेट ऑफलाइन तरीके से जो है इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई कर सकता है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए आपकी ओर से संदेश। पूरे प्रदेश में जो हमारी ITIs है वो बच्चों को रोज़गार देने में और स्किल प्रोवाइड करने में एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। और देखा जा रहा है कि युवाओं का रुझान ITIs की तरफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस मौके पे मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि रोज़गार के मामले में और स्किल देने के मामले में जो ITIs है इस समय जो है वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। बस एक बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन रहती है कि अपना ट्रेड कैसे चुने। तो मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना ट्रेड चुनने से पहले जो है अपने दिल की बात सुने। जो ट्रेड में जैसा उनको लग रहा है कि ये ट्रेड जो मुझे आकर्षित करता है, इस प्रैक्टिकल काम करने में, इस ट्रेड में प्रशिक्षण लेने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो उसी ट्रेड का वो चयन करें। किसी के दबाव में आकर या किसी भेड़ चाल में चल के अपने ट्रेड को ना चुनें।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला के आशुलिपिक के कार्यस्थल पर आ पहुंचे हैं हम, जहां पर शिक्षिका के माध्यम से जानना चाहेंगे किस तरीके से आशुलिपिक की जानकारी युवाओं को दी जा रही है और किस तरीके से युवा कौशल की इस उद्यमिता को प्राप्त कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम निशा शर्मा है। मैं आशुलिपि हिंदी की प्रशिक्षिका हूँ और मैं इस संस्थान में कार्यरत हूँ अनुदेशिका के पद पर। जी, आपसे जानना चाहेंगे इस ट्रेड में युवाओं की संख्या कितनी है और इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? एक्चुअली हमारी जो व्यवसाय है या हमारा जो ट्रेड है वो 1 ईयर का ट्रेड है। इसमें जो टोटल जो संख्या है वो है 24, जिसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं। टोटल नंबर जो है वो 24 में ही महिलाएं और पुरुष दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें परसेंटेज के हिसाब से जो है वो एडमिशन्स होती हैं। 80 अबव हमारी जो परसेंटेज है वो इस व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो जाती है। आशुलिपिक ट्रेड्स में युवाओं का रुझान आपसे जानना चाहेंगे और इस क्षेत्र में युवाओं के भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसकी ओर भी आप ज़रूर ध्यान आकर्षित करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी ट्रेड का नाम सचिवालय सहायक आशुलिपि हिंदी, यानी स्टेनोग्राफर्स एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट हिंदी या इंग्लिश। इन तरफ जैसे आपने मुझसे पूछा कि युवाओं का ज़्यादातर रुझान क्यों है, तो युवाओं का रुझान इस वजह से है क्योंकि ज़्यादातर इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जो है वो बच्चे जो है वो एलिजिबल होकर निकलते हैं और हम उन्हें सरकारी कार्यालय में अपॉइंट होने के लिए जो है वो तैयार करते हैं। जो सरकारी विभाग हैं, हर एक विभागों में जो है वो उनके लिए वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे स्टेनोटाइपिस्ट हैं या स्टेनोग्राफर्स हैं, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स हैं, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स हैं, इस तरीके के। इसके अलावा हमारे इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी शिक्षा जो है वो दी जाती है। विभाग का अगर हम नाम लें तो हमारा विधानसभा, हाई कोर्ट, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जो है वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए जो वैकेंसीज जो है वो निकलती है। विधानसभा में रिपोर्टर्स या रीडर्स जो है वो हमारे यहीं से निकल के जो है वो बच्चे तैयार होके जाते हैं। इसके अलावा हमारा ऑफिस प्रैक्टिस भी इसमें लिया जाता है। दूसरी बात, हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो यहाँ से बढ़ाकर जो है, ताकि उनका माइंड सेटअप जो है वो आगे इंटरव्यू फेस किस तरीके से करना है या उन्हें अपने आप को कैसे तैयार करना है आगे और विभागों में काम करने के लिए, उस तरीके से उनको तैयार किया जाता है। आपके माध्यम से जो युवा आशुलिपिक को जानना चाहेंगे, आप बताएं कि आशुलिपिक असल में है क्या, किस तरीके से ये कार्य करता है और किस तरीके से युवा इसमें रोजगार अपना सृजित कर सकते हैं। आशुलिपिक, सबसे पहले मैं आपको लैंग्वेज की बात करूं तो आशुलिपिक एक सिंबलिक लैंग्वेज है जो हम कोडिंग वर्ड में बच्चों को सिखाते हैं, जिसका जो आउटपुट है वो ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को वो कम से कम सिंबल्स में जो वो लिख सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि उन्हें बड़े अधिकारियों के अंदर काम करना होता है, कोई भी प्रोसीडिंग उनको डिक्टेट करनी होती है, उसको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, जो जल्दी उसी भाषा में उसको निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन हम बच्चों को उनको स्किल्ड करते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू कि वो जल्दी से जल्दी भाषण है, स्पीच है, कोई विधानसभा की कोई प्रोसीडिंग है, उसको वो ट्रांसक्रिप्ट करे। वहाँ पर जो है वो आशुलिपिक जो है वो कार्यरत होते हैं। I am Asha, इंस्ट्रक्टर ऑफ स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट इंग्लिश। यह 1 ईयर का ट्रेड होता है। इसमें जो है इसकी इंटेक कैपेसिटी जो है 24 ट्रेनिंग्स है। यहाँ पे जो है बच्चों को शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है और शॉर्ट हैंड के साथ जो है टाइपिंग सिखाई जाती है। इस शॉर्ट हैंड को हिंदी में जो है आशुलिपि कहा जाता है। आशुलिपि का मतलब है किसी भी लैंग्वेज को, सेंटेंस को या वर्ड को छोटा छोटा करके लिखना। सिंबॉलिक लैंग्वेज में या कोड वर्ड द्वारा जो है इसे लिखा जाता है। इसमें जो है यह 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है और इसमें जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 2 टेस्ट होते हैं। एक रिटन टेस्ट होता है और दूसरा जो है स्किल टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट जो है आपका 200 मार्क्स का होता है और उसके बाद जो है रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट देना होता है। स्किल टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जो है बच्चे को जो है प्लेसमेंट मिलती है। इसमें जो है जैसे हमारे कोर्ट हो गया
विधानसभा होगी, और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है बच्चे की जो है प्लेसमेंट होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है बच्चे, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है इस साइड में जो है बच्चे ज़्यादा जाते हैं। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर अभी या वायरिंग जो हम देख रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ वायरिंग होती है। तो ये जो वायरिंग है ये गोडाउन वायरिंग है। इस बॉक्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार की वायरिंग कर रखी है हमने, ठीक है। तो ये जो हम अभी देख पा रहे हैं उसमें है क्या, हमारा ये है एनर्जी सेविंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। गोडाउन वायरिंग, इसको स्टेयर वायरिंग बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 वे का स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके मदद से हम क्या करते हैं, जैसे गोडाउन में चलना हो, हमने कमरे से कमरे में अगर आगे जाना हो, तो हम एनर्जी सेव के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम आगे से आगे जो है चलते रहते हैं। और साथ साथ में क्या होता है कि हम लाइट को भी ऑफ करते रहते हैं पीछे और आगे की ऑन करते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सारा बेसिक हमारा इसमें रहता है। इसमें हमने जो है अभी 9 बल्बों का यूज़ किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो 9 बल्बों में जैसे हम देख पा रहे हैं ये 2 वे स्विच हैं और बल्ब हमने लगा रखे हैं। तो जैसे हम ये फर्स्ट ऑन करते हैं तो हम जैसे एंटर होते हैं किसी भी कमरे में, गोडाउन के में, ठीक है, या स्टेयरकेस में, तो वहाँ की जो लाइट है वो चल पड़ेगी और आपका जो क्या बोलते हैं हमारा रोशनी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब मान लो हमने नेक्स्ट अगले कमरे में जाना हो, तो एनर्जी सेव को मेथड को देखते हुए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कमरे में एंटर होते ही हम एंटर कर देंगे। तो जिससे वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो पिछला बल्ब है वो हमारा क्या ऑफ हो जाएगा और अगला जो हमारे कमरे की जो लाइट है जहाँ हमारे को आवश्यकता है वहाँ पे ये चल पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट जो है आगे से आगे हमारा कंटिन्यू होता रहेगा। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारी क्या है, एक स्विच से एक लैंप को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और फिर अगर सेकंड वायरिंग को देखें तो यहाँ पे 2 हमारे क्या स्विचों का प्रयोग करते हुए हमने एक बल्ब को कंट्रोल किया है। और इसी प्रकार से हमने 3 जगह से अगर कंट्रोल करना तो ये हमारे सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मतलब हमारा बना है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पर हम पहुंचे हैं। जी हाँ, वर्कशॉप पे हम यहाँ पर शामिल हैं। अध्यापकों के परिचय की बात करें तो आकाश जी हमारे साथ हैं और सर आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम संदीप कुमार कश्यप है और मैं अनुदेशक विद्युताकार हूँ यहाँ पे। ट्रेड के बारे में जहाँ तक है, ये इलेक्ट्रिकल की एक बेसिक ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिशियन होता क्या है। और मेन जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिशियन है क्या, अगर सिंपल शब्दों में बोले तो ये पावर है, एक राष्ट्र के लिए पावर है। और यहाँ पे जैसे वर्कशॉप की बात करें तो वर्कशॉप में हम बच्चों को जो सिखाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत कि बिजली जनरेट कैसे होती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, उसका हम उपयोग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे मतलब इलेक्ट्रिशियन एक सीमित शब्दों में बंधी हुई नहीं है। अगर हम बात करेंगे स्पेसिफाइड लाइन में तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम हर प्रकार की मशीनों के बारे में या बैटरी सिस्टम हो गया या नई टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है हमारी, ये सारी चीज़ें हमारी जो है इलेक्ट्रिशियन के अंदर बताई जाती हैं। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे युवाओं का रुझान इस ओर कितना है और युवा इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें भारत में या जैसे हम अभी हिमाचल की बात करें तो सबसे पहली जो प्रेफरेंस होती है वो इलेक्ट्रिशियन की ही रहती है। और इलेक्ट्रिशियन में जॉब वो भी ज़्यादा मिलता है इसमें। जैसे आप पास आउट हो जाते हो यहाँ से तो आपको गवर्नमेंट टीममेट्स की सीट्स आती है, तो आपको कोई कमीशन वगैरह अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। और इस इंस्टीट्यूट में कट ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बहुत हाई जाती है। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ही फुल होता है जो भी ITIs है, तो आपको खुद ही जान लो कितनी डिमांड होगी। मतलब एवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो हमारा प्रेफरेंस रहती है सारे बच्चों की तरफ से वो नंबर 1 ट्रेड हमारी इलेक्ट्रिशियन ही होती है। तो क्योंकि यहाँ पे हम अगर सरकारी की बात करें, गैर सरकारी बात करें तो हर प्रकार से, बल्कि गैर सरकारी और सरकारी के अलावा अगर इलेक्ट्रिशियन का कोई कोर्स करता है और अगर वो मतलब कोई काम करता है तो अपने साथ तो अपना रोज़गार तो पैदा कर रहा है, पर 3-4 लोगों को और भी रोज़गार देगा ये।
सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो गांव के अंदर जो है जो महिलाएं होती हैं अक्सर उनको रोज़गार देने का एक अवसर है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारे जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे यहाँ से पास आउट हुए, जो मेरे पास से पास आउट हुए हैं, हमने क्या काम किया था कि कुछ एक संस्थान लेवल पे हमने डायरेक्टरेट के माध्यम से जो है एक हमने, जैसे हम बात करते हैं दिवाली आती है, दिवाली की लड़ियाँ होती हैं, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि वो बच्चे मतलब प्रॉपरली उसको डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं या बना नहीं पाते हैं, तो हमने इसके ऊपर जो है फोकस किया ध्यान। तो कुछ बच्चों ने इसके ऊपर मतलब ध्यान केंद्रित किया अपना, और उसके बाद उन बच्चों के द्वारा मतलब जो है मल्टीपल दिवाली जो लाइटें बनाई गई। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में कुछ बच्चे हमारे रहे हैं, वो बच्चे क्या काम कर रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं होती है गांव की, उनकी मदद से जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अपने लिए रोज़गार उत्पन्न कर रहे हैं, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी एक अवसर दे रहे हैं कि एक आप जो है तकनीकी की ओर आए आप इस प्रकार से। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवाओं को रोजगार से जोड़ रहा है, युवाओं को कौशल से जोड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे व्यक्तिगत तौर पर युवा किस तरीके से इस ओर आकर्षित हो, रुझान ले और उनके लिए ये बेहद ही फायदेमंद है। अगर बच्चों की बात करें कि टेक्निकल लाइन है, और जैसे हम इलेक्ट्रिशियन में यहाँ करें, इलेक्ट्रिशियन के अलावा जितनी भी ट्रेडें हैं, अगर कोई बच्चा मतलब आता है और ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो कोई भी कोर्स करें वो, उसके लिए मतलब ये है कि वो मतलब अपना एक कैरियर उसमें देखें। और अगर जो इसमें आता है तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे मशीनरी वगैरह हमारे यहाँ अच्छी है, इक्विप्ड है, फैकल्टी वगैरह अच्छी है, तो ये इनके अंतर्गत मतलब जो है ट्रेनिंग करके वो मतलब एक अच्छे अवसर खो सकते हैं आगे। मतलब जैसे एक हाथ कारीगर आ जाएगा, एक कुशलता आ जाएगी। और जैसे हमारे सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं हैं, NAPS के अंतर्गत है, या स्वरोजगार के प्रति बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को वो फोकस करते हैं मतलब औद्योगिक इकाई को सीख के। आपसे जानना चाहेंगे क्या इस ट्रेड में शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं? इस ट्रेड के में क्या इस संस्थान के अंदर जो है हमारे विभिन्न जो है शॉर्ट टर्म कोर्स चल रहे हैं, जिसमें अलग अलग व्यवसाय हैं हमारे। अगर इलेक्ट्रिशियन में बात करूं, जैसे हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का कोर्स अभी रिसेंटली हुआ है जो हिमकॉस्ट के अंतर्गत हुआ है। बाकी जो HP के इवन के अंतर्गत भी हमारे इलेक्ट्रिशियन के कोर्स रहते हैं। इसके अलावा जो अभी स्पेसिफाइड जो हुआ है जिसके अंतर्गत मेरी ट्रेनिंग रही है यहाँ पे, वो ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन की रही है। तो ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन का भी अभी बैच जो है 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है। और उसके अंतर्गत जो है हम ड्रोन क्या है, ड्रोन के में सर्विसेज कैसे होती हैं, या उसमें टेक्नीशियन क्या होती है, रिपेयर स्पेयर क्या हो सकती है, या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं। इन बच्चों के द्वारा एनर्जी मीटर, जो हमारे घर में मीटर होता है एनर्जी मीटर, और उसमें वोल्टेज और जो करंट होता है लोड के साथ कैसे मतलब हमारी जो वैल्यू वो चेंज करती हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, ये हमारा एनर्जी मीटर है, और इसके बाद जैसे ये हमारा फ्यूज़ है, फ्यूज़ हमारा फेस में लगता है, ये सारी बच्चों को बताया जाता है इसके बारे में। एमीटर में करंट की रीडिंग क्या होगी, ये एमीटर है यहाँ पे। उसके बाद जो ये बच्चे अभी ज्वाइंट कर रहे हैं, ये है हमारा वोल्ट मीटर है। और साथ ही साथ हम जो घरों में DP, जिसमें हमारा स्विचिंग सिस्टम में फेस और न्यूट्रल जो दोनों कंट्रोल किया जाता है, तो ये सारा प्रैक्टिकल जो करेंगे। तो अभी ये एक हमारा हीटर है, हीटर के ऊपर इसको प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मैम, मेरा नाम हितेश जी, और जिस ट्रेड में आप हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। मैम। जो हमारा ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड है मैम। मैक्सिमम बच्चों की जो फोकस रहता है कि हमारे को ITI में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मिले, तो मैम इसमें सीखने को
को काफ़ी कुछ है। जैसे हमने सीखी हॉस्टल वायरिंग, गोडाउन वायरिंग, मैम हमने और कई काम सीखे हैं, मोटर चलाना वगैरह ऐसे ऐसे काम सीख लिए मैम। जी, आपसे जानना चाहेंगे आपको इस संस्थान में आए हुए कितना टाइम हो गया है और यहाँ से सीखी हुई चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैम इस संस्थान में हमारे को 1 साल हो गया है मैम। तो हमने मैम मेन वायरिंग के बारे में सीखा है यहाँ पे, बाकी और जी, आपसे युवाओं के लिए संदेश लेना चाहेंगे। व्यवहारिक पक्ष को सुदृढ़ आप कर रहे हैं, कौशल सृजनता को सीख रहे हैं, कौशल आप हो रहे हैं। अपने युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम युवा वर्ग आजकल जो मैक्सिमम युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, मैम मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ करे। जैसे ITI में आगे हम अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं मैम, जरूरी नहीं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। हाँ, अगर हम अपना पर्सनल काम करेंगे तो भी हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे इस क्षेत्र में रुझान जो इंटरेस्ट है, क्या आपका खुद का था या आपके अभिभावकों ने आपको प्रोत्साहित किया कि इस क्षेत्र में आना चाहिए? नहीं मैम, मेरा खुद का जो फोकस था पहले से ITI में था कि मैंने कुछ मतलब ITI में जाना है और कुछ अपना पर्सनल काम करना है, कुछ सीखना है। जी, इसके बाद भविष्य की क्या योजना है? यहाँ से सीख के जाएंगे, उसके बाद की जो आवागामी जो योजनाएं हैं, भविष्य के लिए आपकी योजनाएं हैं, वो क्या है इस संस्थान के निकलने के बाद? मैम सबसे पहले तो कुछ काम करेंगे, अपना पर्सनल काम करेंगे। वह सरकारी नौकरी के लिए भी हमारा फोकस रहेगा, पर मतलब कुछ वेले नहीं रहेंगे मैम, कुछ ना कुछ काम करेंगे। इसी बेस पे ITI के बेस पे कुछ ना कुछ काम करेंगे। इस ट्रेड के बारे में जानना चाहेंगे जो आप सीख रहे हैं, कितने वर्ष की इसकी अवधि है और यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है, और शिक्षण संस्थान से निकलने के बाद की क्या योजनाएं हैं? यहाँ पर हमें 2 साल की ट्रेनिंग है हमारी, इसके बाद हम अपना काम कर सकते हैं कुछ और। यहाँ 1 वर्ष के लगभग का समय पूरा हो गया है। यहाँ द्वारा सीखे जो कार्य हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया, गोदरेज वायरिंग और ये हॉस्टल वायरिंग, गोदाम वायरिंग, बहुत कुछ सिखाया। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम हिमांशु है। इस ट्रेड के प्रति कैसे आपका रुझान हुआ? बचपन से इंटरेस्ट था कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का, कुछ बिजली से रिलेटेड। तो अब बाद में मैम फिर पता लगा कि ITI है, तो इंटरेस्ट तो था जी। और यहाँ आने के बाद और यहाँ से पहले क्या परिवर्तन खुद में पाते हैं? अभी हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से। मैम हमारा तो यही है कि नशे से दूर है, कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के साथ कर रहे हैं, करियर के साथ कुछ आगे सरकारी जॉब या कुछ अपना काम खोल रहे हैं। खुद भी रोज़गार होंगे, किसी और को भी रोज़गार देंगे। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संस्थानों में इलेक्ट्रिशियन की जो संभावनाएं हैं वो तराशी जा रही है। जहां ये युवा वर्ग जहां उद्यमी होकर कौशल को हासिल कर रहे हैं, सुदृढ़ हो रहे हैं, तो वहीं जानकार भी हो रहे हैं। इनसे बातें कर हमें बेहद अच्छा लगा। अपने भविष्य के लिए ये चिंतित भी हैं और भविष्य की चिंताओं के दौरान ही इन्होंने इस ट्रेड को चुना और इससे ये लाभान्वित भी हो रहे हैं।